डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें मैं आपके लिए इसके एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहा हूं और इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 14 का पार्ट नंबर है 3 जो इम्पोर्टेंट है और ये है एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वस टू 0 और इसकी सहायता से अपने को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वस टू 0। तो ध्यान रखना क्या है, ये अस्पष्ट फलन है। तो पहली चीज़ तो अपने को इसमें ध्यान रखनी है कि अपन इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर दें। पहले आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस को जब तक आप अपनी मेमोरी में नहीं डालेंगे, इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो मैं इस पर स्टार लगा देता हूं और स्टार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने से पहले आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? ये नहीं कि डायरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएशन कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स निकाल के पटक दिया, बिल्कुल गलत होगा। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ से मिल गया एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वस टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं दोनों साइड का क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। क्लियर? वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वस टू नेगेटिव का स्क्वायर किया पॉजिटिव हो गया वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर? अब आपको इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, ये नहीं कि अभी यहीं पे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करने लग जाएं। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वस टू बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर? अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इस बाई स्क्वायर को रख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस, और इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर इक्वस टू 0। क्लियर? सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर कर दिए मैंने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, इस टोटल में से मैं x y को कॉमन निकाल रहा हूँ, आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वस टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। अब मैं इस टोटल में से x माइनस वाई को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालेंगे आपको मिलेगा x प्लस एक्स वाई इक्वस टू 0। क्लियर? दो फैक्टर आ गए, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। तो सपोज आपने इसको जीरो किया तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वस टू वाई, और x इक्वस टू वाई ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, देखिए ज़रा, क्या x इक्वस टू वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x माइनस वाई नॉट इक्वस टू 0। क्यों होगा नॉट इक्वस टू 0? क्लियर है? सपोज आपने इसको 0 कर दिया तो x बराबर क्या आ गया, वाई आ गया ना। क्या x बराबर वाई इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्या? देखना ज़रा, x की जगह सपोज आपने y लिख दिया, क्या मिलेगा, y रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस वाई। क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना x माइनस वाई कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये अगर 0 नहीं होगा देन इन दोनों का गुणनफल क्या 0 है। इट मीन्स यहाँ से क्या इम्प्लाइज करूँगा मैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वस टू 0। क्लियर? तो ये दो फैक्टर आ गए। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ x माइनस वाई नॉट इक्वस टू 0, देन इससे मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वस टू 0। क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं अब इसको सॉल्व करके y को किसका फंक्शन बना रहा हूँ, x का फंक्शन बना रहा हूँ। तो इसके लिए
मैं इस x को इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और यहाँ से y को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो y कॉमन निकाला तो ये मिलेगा आपके लिए y इंटू 1 + x इक्वस टू -x, और यहाँ से आपके पास में y इक्वस टू आ गया -x अपॉन 1 + x। तो जिन स्टूडेंट ने इस तरह से कैलकुलेशन कर ली है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बिना कैलकुलेशन के ध्यान रखना ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको y इक्वस टू क्या मिल गया, -x अपॉन 1 + x। आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो यहाँ से आप इसके दोनों साइड का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो y का जब मैं विद रेस्पेक्ट टू x करूँगा क्या मिलेगा, ddx ऑफ y इक्वस टू, नेगेटिव साइन बाहर है और इसमें अप्लाई करेंगे आप ddx ऑफ u अपॉन v। क्या हो जाएगा, 1 + x एज इट इज़, ddx ऑफ x माइनस x एज इट इज़, ddx ऑफ x + 1 अपॉन में आएगा x + 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस ऑफ 1 + x एज इट इज़, x का कितना हो गया 1, माइनस x एज इट इज़, x + 1 का क्या हो गया 1, अपॉन में आएगा x + 1 का स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व करेंगे इसके बाद में, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से मिलेगा 1 का मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + x माइनस x अपॉन 1 + x का स्क्वायर। देखना ज़रा बच्चों, x से x कैंसिल हो गया और यहाँ आपके लिए मिलेगा -1 अपॉन 1 + x का स्क्वायर। किसके इक्विवेलेंट है ये, dy/dx। क्लियर। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, या कभी कभी वो प्रूव करने में भी पूछ लेता है, इफ़ x इंटू √1 + y प्लस y √1 + x इक्वस टू 0 देन प्रूव दैट dy/dx इक्वस टू -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। या वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 + x का स्क्वायर इंटू dy/dx + 1 इक्वस टू 0। ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर। तो सबसे मेनली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसको पहले सॉल्व करना। डायरेक्ट आप इसका विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो इसके लिए मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, आपके पास में ये दोनों फैक्टर आ गए। अब मैं x - y को तो जीरो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर इसको जीरो कर दिया x इक्वस टू क्या मिलेगा आपके लिए y, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। देन x + y + xy इक्वस टू 0 होगा। सॉल्व किया, y इक्वस टू आपके पास आ गया -x अपॉन 1 + x। क्लियर। आपको dy/dx फाइंड करना है, तो मैं अब इसके दोनों साइड का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करूँगा। तो क्या हो गया, ddx ऑफ y इक्वस टू, नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी बाहर रख रखा है, इसमें आप अप्लाई करेंगे ddx ऑफ u अपॉन v। तो 1 + x एज इट इज़, ddx ऑफ x माइनस x ddx ऑफ x + 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व किया, ये आ गया, या अपन इसको ऐसे लिख दें। ध्यान रखना बच्चों, ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। इसका जो पार्ट नंबर ए है, इस तरह का बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आप 7.3 एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो पार्ट नंबर बी है वो है √x² + y² इक्वस टू log ऑफ x² - y²। इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू x दोनों साइड का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ और रिमेनिंग टर्म्स को आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। देन आप क्या फाइंड करेंगे, dy/dx। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो x है
वो है एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वस टू 0। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब इसी के साथ में इसका पार्ट नंबर 4 है और ये भी इससे कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे 2 बार पूछा जा चुका है। तो अब मैं आपके लिए पार्ट नंबर जो इसका 4 है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। और आपको यहाँ से डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन में भी ये नहीं कि आप दोनों साइड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने लग जाएं। अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू है ना वो आपको बहुत ही बड़ी मिलेगी। और अगर आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है कोई आपको 0 भी दे सकता है या कोई आधा या मैक्सिमम 1 नंबर मिलेगा। क्लियर? तो इसको भी ध्यान रखना। क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सॉल्व से मतलब आपका जो एम होगा इसमें से आपको पहले इस रूट वाली टर्म को क्या करना है, फिनिश करना है। क्लियर? तो रूट को कैसे फिनिश करेंगे, यहाँ पे आ रहा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आ रहा है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, प्रतिस्थापन करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं इसमें प्रतिस्थापन कर रहा हूँ। x इक्वस टू साइन थीटा तथा y इक्वस टू साइन फाई प्रतिस्थापन करने पर, ये मैं इसमें प्रतिस्थापन कर रहा हूँ और इसकी सहायता से आप इसमें से इस रूट को क्या करेंगे, यहाँ से फिनिश करेंगे। क्लियर? तो देखना ज़रा क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वस टू ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। ध्यान रखना थीटा और फाई दोनों इसमें मानी हुई टर्म है। अवकलज करने से पहले आपको थीटा और फाई को क्या करना है, फिनिश करना है। तो पहले आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया ये कॉस स्क्वायर फाई इक्वस टू ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। क्लियर? इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वस टू ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पर जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे उनको अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करूँगा मैं कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें अप्लाई करूँगा मैं साइन सी माइनस साइन डी। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर जगह काम में आएंगे, इनका आप विशेष ध्यान रखना। तो कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या मिलेगा, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी वाई टू इक्वस टू ए। इसमें लगाऊंगा मैं साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला ध्यान आ गया होगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू साइन सी माइनस डी वाई टू। क्लियर? आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 से कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। रिमेनिंग पार्ट जो है उसको लिख रहा हूँ मैं कॉस ऑफ
थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल्स टू ए इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन 2। क्लियर। और इस साइन को मैं इसके नीचे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एंगल दोनों में सेम आ रहा है, थीटा माइनस फाई अपॉन 2, इसमें भी क्या आ रहा है, थीटा माइनस फाई अपॉन 2। तो जब आप इस साइन को इसके नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, ये मिलेगा आपके लिए कॉट ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल्स टू ए। क्लियर। अब आप यहाँ से इसको और भी अगर सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में मैं इस कॉट को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, ए क्या है इसमें, कांस्टेंट। अगर मैं इस कॉट को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो क्या बन गया, कॉट इनवर्स ए बन गया, तब भी क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर मैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे आप, थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए। 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। क्लियर। और अब मैं यहाँ पर थीटा और फाई की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव करने से पहले आपको ये किसका फंक्शन बनाना है, एक्स का और वाई का। थीटा और फाई दोनों आपकी मानी हुई टर्म है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखना ज़रा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से मैंने थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। आ गया होगा सभी को समझ में। क्लियर। तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। क्लियर। आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसके दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों साइड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएशन करेंगे। सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 2 कॉट इनवर्स ए। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। और मूल फलन क्या है इसमें, वाई। वाई का जब अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आएगा डी वाई डी एक्स इक्वस टू। अब देखना बच्चों, ये पूरी ही टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक को इधर ट्रांसफ़र किया है, ध्यान रखना। तो ये कांस्टेंट है, कॉट इनवर्स से भी कांस्टेंट हो गया, 2 का मल्टीप्लाई योग किया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो जब आप इस कांस्टेंट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्या मिलेगा आपके लिए, 0। क्लियर। ध्यान रखना, आपको डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं अब इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ से मिलेगा आपके लिए 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इक्वस टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया डी वाई डी एक्स इक्वस टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इसके क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसके चारों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड को आप खुद करेंगे, थर्ड मैंने डिस्कस करवा दिया, और ये इसका 4th पार्ट है। और ये जो अभी मैंने थर्ड डिस्कस किया था उससे भी इम्पोर्टेंट है। पहला आपका एम होगा इनमें से इन रूट को फिनिश करना। तो इसके लिए मैंने इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास आ गया थीटा माइनस फाई इक्वस टू 2 कॉट इनवर्स ए। क्लियर। फिर डेरिवेटिव करने से पहले आपको इसको किसका फंक्शन बनाना है, एक्स का और वाई का। देन आपने डेरिवेटिव किया तो आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वस टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 15 और इसमें 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट है इसका y इक्वस टू रूट के अंदर है साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट इसमें दे रखा है y इक्वस टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। और थर्ड पार्ट है इसका y इक्वस टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो मैं आपके लिए पहला और तीसरा डिस्कस करा रहा हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो देखना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें स्टेप होगा क्या, y तो अपने को ऑलरेडी इसने दे ही रखा है, अगर नहीं देता तो अपन क्या मानते हैं इनको, y के इक्विवेलेंट। अब आपका स्टेप होगा अप टू जो इन्फिनिटी आ रहा है इसको अपने को क्या करना है, फिनिश करना है। तो आपको इस तरह से बोल के देखना है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस। तो ये रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए रूट साइन एक्स प्लस, अभी तक रिपीटेशन नहीं हुआ, अब वापस आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस, और ये अनंत बार आ रहा है। अगर इसमें से मैं एक रूट साइन एक्स प्लस को हटा भी देता हूँ तो भी इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ये अगर y के इक्विवेलेंट है और अगर आपने एक रूट साइन एक्स प्लस हटा भी दिया फिर भी ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, y के इक्विवेलेंट ही रहेगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ ज़रा देखना बच्चों, y इक्वस टू रूट साइन एक्स प्लस, रिपीटेशन होने लग गया और अब मैं इसको किससे इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ, y से। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है देन इसमें dy dx फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी तरह से इसमें ये जो अप टू इन्फिनिटी है ना इसको क्या करना है, रिमूव करना है, फिनिश करना है। क्लियर? तो इस तरह से अपने को फिनिश करना है। अब चूँकि इसमें रूट वाली टर्म फंस रही है तो इसके लिए मैं इसके दोनों साइड का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। क्या फाइंड करना है आपको, dy dx फाइंड करना है कि नहीं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y स्क्वायर का क्या मिलेगा देखना बच्चों, 2y इंटू मूल फलन कौन है y का विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो गया dy dx इक्वस टू साइन एक्स का हो गया cos x प्लस y का हो गया dy dx। dy dx फाइंड करना है, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसमें से dy dx क्या आ गया कॉमन, तो ये मिल गया 2y माइनस 1 इंटू dy dx इक्वस टू cos x, और यहाँ से आपके पास आ गया dy dx इक्वस टू 1/2y माइनस 1 इंटू cos x। और इस टाइप के क्वेश्चंस का मैंने आपके लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव भी निकालना बताया था, और ये बताया था मैंने क्या, dy dx इक्वस टू क्या आएगा हमेशा 1/2y माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो dy dx इक्वस टू 1/2y माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वेयर एफ एक्स क्या है साइन एक्स। तो साइन एक्स का जब आप करेंगे तो क्या आ गया इंटू में कॉस एक्स। क्लियर बच्चों? और इसी तरह का आपका पार्ट नंबर 3 है, देखिए तो वही इसमें भी y इक्वस टू इसने दे रखा है, अगर वो नहीं देता तो आप इसको किसके इक्विवेलेंट मानते, y के इक्विवेलेंट। क्यों मानते, कैसा है ये स्पष्ट फलन है, ठीक है। तो पहला एम क्या है, अप टू इन्फिनिटी को ख़त्म करना। तो बोल के देखना है आपको कैसे, e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस। तो ध्यान रखना प्लस किस में हो रहा है, ये x में हो रहा है। तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ देखना, e की पावर x प्लस, अभी तक रिपीटेशन नहीं हुआ ना, अब होगा e की पावर x प्लस। तो मैंने इसमें से e की पावर x प्लस ये निकाल लिया एक, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, y के इक्विवेलेंट आएगा ना।
तो मैंने इसको लिख दिया y इक्वस टू ई की पावर x प्लस वाई। क्लियर? ये जिनको समझ में आ गया, आगे dy dx फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से dy dx फाइंड करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक तो आप डायरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू x यहीं से इसका डिफरेंशिएशन कर दें। दूसरा, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, e की पावर में आ रहा है, आप इस पावर को यहाँ से क्या कर लें, रिमूव कर लें। तो इसके लिए आपको इसके दोनों साइड का क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। अगर नहीं भी लेते हैं लॉग तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, लास्ट में अगर कहीं पे e की पावर x प्लस वाई आता है dy dx में, तो मैं उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, y से। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अपने को वो क्या करना है, सॉल्व करना है, उसको क्या करना है, छोटा करना है। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके दोनों पक्षों का लॉग ले रहा हूँ। लॉग लेने पर तो लॉग जब आप लेंगे तो ये मिलेगा आपके लिए log y इक्वस टू लॉग ऑफ e की पावर x प्लस वाई। लॉग लेने के बाद आपको पता ही है जो भी लॉग की प्रॉपर्टी हैं उनको अपन अप्लाई करेंगे। तो मैं इसमें log ऑफ m की पावर n अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मिलेगा, x प्लस वाई लॉग ई। और लॉग ई आप जानते हैं क्या होता है, 1। तो किसके इक्विवेलेंट आ गया ये, log y इक्वस टू x प्लस वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आपको dy dx फाइंड करना है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट वो साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का क्या हो गया, 1/y इंटू वाई का हो गया dy dx इक्वस टू x का क्या मिलेगा, 1 प्लस y का क्या मिलेगा, dy dx। क्लियर? आपको dy dx फाइंड करना है। तो मैं इस dy dx को इधर कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या मिलेगा, 1/y माइनस 1 इंटू dy dx इक्वस टू कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें एलसीएम ले लें तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वस टू आ गया 1। और यहाँ से आपके पास में डी वाई डी एक्स इक्वस टू मिलेगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो 7.3 एक्सरसाइज है, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट होती है। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो उनको आप एक बार मेरे को और रिमाइंड करवा सकते हैं। थैंक्स।